जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ठीक है। इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी के बारे में करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, ठीक है, जिसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, और हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक लगा देंगे, आप उसे चेकआउट कर लेना। ठीक है। क्योंकि वो एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। ठीक है। आज हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमी को देखते हैं। ठीक है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। ठीक है। इसको समझते हैं ध्यान से। एक इकोनॉमी क्या होती है? एक ऐसी सिस्टम होती है जहां पर जो लोग हैं, यानी हम और आप, ठीक है, उन्हें क्या मिलता है? एक मीडियम मिलती है जिससे वो क्या कर सके, वर्क कर सके, और उस वर्क के बदले उन्हें अर्न अ लिविंग। ठीक है। यानी उन्हें अर्निंग हो, और जिससे उनकी जो सर्वाइवल है, उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके। ठीक है। यानी इसका मतलब है एक ऐसे सिस्टम जहां पर जो लोग हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से इंगेज किया जाए, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है। जिससे वो वर्क कर सके, और उस वर्क के बदले उन्हें कुछ क्या मिले, अर्निंग हो सके। क्या हो सके? अर्निंग हो सके, जिससे वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए वो क्या कर सके, वर्क कर सके। ठीक है। तो यही सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। अब किसी इकोनॉमी को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए हैं जिसका नाम है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो जैसे ये जो कंपोनेंट है ये बनाए क्यों गए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ठीक है। जैसे घर में अगर मम्मी हमारी सब्जियां बनाती हैं तो उस सब्जी को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। जैसे सब्जी बनाने के लिए हमें तेल की ज़रूरत पड़ती है, हमें नमक की ज़रूरत पड़ती है, हमें मसालों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है कि नहीं? उसी तरीके से एक इकोनॉमिक को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए हमें ये पांचों कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। यही कंबाइन होके क्या करती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं जिसका नाम है इकोनॉमी। ठीक है। समझते हैं एक एक करके कंपोनेंट्स को। ठीक है। तो पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है प्रोडक्शन। क्या नाम है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन आप समझ ही रहो, चीज़ों को बनाने की बात हो रही है, क्रिएट करने की बात हो रही है। तो इट मीन्स क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्स हैं, यानी जो इनपुट हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ में लगाएंगे। ठीक है। और उससे हमें क्या मिलेगा? गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगा। ठीक है। यानी इसी इसमें क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का क्रिएशन हो रहा है, और ये किसका पार्ट होता है? प्रोडक्शन का पार्ट होता है। ठीक है। और दुनिया में जो भी इकोनॉमी है, ठीक है, चाहे चाइनीज़ इकोनॉमी है, चाहे इंडियन इकोनॉमी है, चाहे अमेरिकन इकोनॉमी है, ठीक है, हर इकोनॉमी में देखोगे ये क्या होती है बेटा, ये फर्स्ट एक्टिविटी होती है। इट इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। ठीक है। यानी किसी भी इकोनॉमी में ये पहली क्या होती है, स्टेज होती है। ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म होने की। ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसका नाम है हमारा कंजप्शन। ठीक है। तो जब भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है, क्रिएट होगी, तो उसे लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। तो इट मीन्स यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइड आवर वांट्स एंड नीड, यानी जैसी हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ों की, जो हमारी डिज़ायर होती हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी जो सेटिस्फैक्शन है, मतलब हमारी जो डिज़ायरनेस है, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके विद द हेल्प ऑफ कंजप्शन। ठीक है। यानी यहाँ पे कंजप्शन का मतलब ही है कि चीज़ों को हमें यूज़ करना है। क्या करना है? यूज़ करना है। ठीक है। तीसरा है बेटा, ये इकोनॉमी का पार्ट है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये भी कंपोनेंट का पार्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिलीवर करते हैं। ठीक है। इट मीन्स शेयरिंग गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। जैसे इकोनॉमी में आपको पता है कि रिच भी लोग हैं, मिडिल भी लोग हैं, और लोअर क्लास भी हैं। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, किसके प्रोसेस में? डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? एक्सचेंज होता है, जहां पर हम चीज़ों का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। ठीक है। इट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। ठीक है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं ना, उसके पिछले क्या होता है, कुछ वैल्यू ऐड होती है। ठीक है कि नहीं? हाँ, कुछ वैल्यू के जरिए ही हमें क्या मिलती है, गुड्स एंड सर्विसेज मिल पाती है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स पुटिंग रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्शन टू गेट अ मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। ठीक है। यानी हमें समय के साथ साथ रिसोर्सेज को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है। जिससे आने वाले समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके। ठीक है। यानी कि ये भी एक प्रोसेस है, यानी कि किसी इकोनॉमी को आगे बढ़ना है, उसे इकोनॉमी को बूस्ट करना है, उसकी जीडीपी को बढ़ाना है, तो उस देश में हमें क्या करना पड़ेगा, समय के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये हमारे 5 क्या थे, कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इन्वेस्टमेंट में जैसे और भी चीज़ें अगर हमको समझनी है तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। जैसे आप आज पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, माँ बाप आपके ऊपर क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। यानी आपके एजुकेशन पे वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो, रिसोर्स हो। क्या हो? रिसोर्स हो। ठीक है। कल को आप नॉलेज को एक्वायर करोगे, आपके अंदर नई स्किल आएगी, नई क्रिएटिविटी आएगी, और यही रिसोर्स बाद में क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। ठीक है। और यही जब कैपिटल बनेगा तो इकोनॉमी में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। तो यही होती है इन्वेस्टमेंट। तो हमको लगता है कि ये पांचों आपको कंपोनेंट अच्छे से
समझ में आए होंगे, ठीक है। और यही पाँचों कंपोनेंट बेटा जब कंबाइन होते हैं तो ये बनता है एक सिस्टम बनता है, ठीक है, जहाँ पे लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं अपने सर्वाइवल, अपने अर्निंग के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को दो पार्ट में बांटा हुआ है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, एक है पार्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिपिंग और एक पार्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओपननेस, ठीक है। तो ओनरशिपिंग के हिसाब से देखिए यहाँ पे 3 पार्ट में हमने क्या किया है, इकोनॉमी को बांटा हुआ है, ठीक है। यानी एक इकोनॉमी का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक पार्ट होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी और एक पार्ट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है इसको हम लोग अनप्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यानी इस इकोनॉमी में जो ओनरशिपिंग होती है, जो कंट्रोल होता है, जो ऑपरेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, प्राइवेट के द्वारा होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर यानी इंडिविजुअल के द्वारा होता है, ठीक है। जिसमें मेन मोटो इसमें अगर देखा जाए, इस इकोनॉमी में जो मेन मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, ठीक है। जैसे यूएस को देख लीजिए, आज की जो कंट्री है, यानी ये किस इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं पूरी तरह से ओन, कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा की जाती हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती हैं, ठीक है कि नहीं। सेकेंड इकोनॉमी है जो है हमारा, जिसका नाम है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों, कैसे, इसको देखते हैं ध्यान से, ठीक है। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिपिंग होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करती है, ठीक है। यानी जो प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको ओन करती है, उसको कंट्रोल करती है और उसको ऑपरेट करती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली होती है, इस वजह से इस इकोनॉमी को प्लान बोलते हैं। और यहाँ पे प्राइवेट अपने अर्निंग के लिए जिस तरह से उसको लगता है कि जो मेरे लिए सही है, बस उसी चीज़ के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करता है। इस वजह से ये इकोनॉमी कैसे हो जाती है, अनप्लान्ड हो जाती है, ठीक है। इस इकोनॉमी में क्या होता है कि इसका जो मेन मोटो होता है वो सोशल वेलफेयर होता है, यानी समाज कल्याण ही इनका इस इकोनॉमी का मेन मोटो होता है, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे अभी देखेंगे एक देश था पहले क्यूबा, जैसे यूएसएसआर, रशिया, ठीक है। ये सब इसी इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, ठीक है कि नहीं। अब तीसरी जो इकोनॉमी है ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, यानी एक तरह का हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर वर्क टुगेदर। यानी इसमें जो पब्लिक सेक्टर होती हैं और जो प्राइवेट सेक्टर होती हैं वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। और भारत एक इकोनॉमी है जो किस इकोनॉमी को अडॉप्ट करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी को करती है, ठीक है। जिसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट करता है और प्राइवेट अपने हिसाब से रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर है, यानी जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर की तरफ प्रमोट करेगी और जो प्राइवेट सेक्टर होगी वो प्रॉफिट मोटिव की तरफ वर्क करेगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में, ऑन द बेसिस ऑफ ओपननेस, ठीक है। तो ओपननेस में आपको समझ में आ रही चीज़ें कि यहाँ पे देखिए दो तरह की इकोनॉमी है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी होती है और एक ओपन इकोनॉमी होती है, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में समझ में आ रहा है कि इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड है। इसका मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनको एंट्री नहीं मिलती एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, और ओपन इकोनॉमी में यही चीज़ें आपको अलाउंस मिल जाती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी को ध्यान से समझते हैं। इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द इकोनॉमी डज नॉट अलाउ ट्रेड विद अदर कंट्री, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि इस इकोनॉमी में आपको अलाउ ही नहीं होता कि अदर कंट्री के साथ क्या कर सको, ट्रेड कर सको, क्या कर सको, ट्रेड कर सको, ठीक है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। पहले ये किसी भी देश के साथ क्या नहीं करना चाहती थी, रिलेशनशिप रखना नहीं चाहती थी। सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो वो अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना पसंद नहीं करती थी, ठीक है। दूसरा जो है इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। इस इकोनॉमी में क्या होता है, इट रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द इकोनॉमी अलाउ विथ ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। यानी इस इकोनॉमी में क्या होता है कि आप अदर कंट्री के साथ क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंडिया को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, चाइना को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं कि नहीं। तो ये इकोनॉमी कौन सी पार्ट की है, ओपन इकोनॉमी के पार्ट है, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ये आपको अच्छे से क्लेरिफाई हो गया होगा। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।